NEP 2020 का एक और क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया कि NETFE जो इस्टेब्लिश किया गया है NEP 2020 के अकॉर्डिंग उसके मेजर फंक्शंस क्या हैं, उस बॉडी के हमें फंक्शन बताने हैं। इसके लिए हमें टॉपिक को पढ़ना होगा। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF जो इस्टेब्लिश किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी के साथ ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को प्रोवाइड करेगा एट स्कूल लेवल पे एंड हायर एजुकेशन लेवल पे। फ्री एक्सचेंज कैसे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी नया आइडिया अगर किसी के अंदर क्रिएट होता है, जनरेट होता है, तो उसको सिखाया जाएगा, उसकी असेसमेंट होगी, बच्चे कितना सीख पाए, उसकी एक प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होगा, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कि किस किस लेवल पे उसको किस किस तरीके से सिखाना चाहिए। तो एक ये प्लेटफॉर्म है फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को, इसे ध्यान रखें, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को। उसके बाद ये कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ये इनपुट्स लेगा, ये बहुत सारे इनपुट्स कलेक्ट करेगा। इनपुट्स कहाँ से लेगा, नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से इनपुट लेगा। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे NIT हो गया, IIT हो गया, रिसर्चर से ये लेगा, एंटरप्रेन्योर से लेगा, मतलब ये डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड से इनपुट्स उठा के उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज़ करेगा एक वर्कशॉप के रूप में। एक नेशनल जैसे बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, उसमें ये इस इनपुट्स को शो करेगा कि ये नई नई टेक्नोलॉजी आई हैं, ये रिसर्च में निकल के आया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है एजुकेशनल लेवल पे, ये नई नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा थ्रू कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप के। उसके बाद ये कहते हैं रिच वैरायटी ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। अब इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है तो हमें एट स्कूल लेवल पे जैसे हमें स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा, एंड कॉलेज लेवल पे भी, जैसे स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए ये रिच वैरायटी ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर को बनाएगा। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो फ्री सॉफ्टवेयर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स को भी दिए जाएंगे, जो टीचर्स को एसेस कर सकते हैं। तो ऐसा ये अडोप्ट करेगा। उसके बाद ये कहता है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इन स्कूल और हायर एजुकेशन में डेवलप किया जाएगा। जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, अगर आपको पता हो तो हायर एजुकेशन में स्वयं आता है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सीखने का। तो ऐसे ही स्कूल लेवल पे एक दीक्षा प्लेटफॉर्म भी अभी ओपन हुआ था, जो दीक्षा जो हमें ऑनलाइन अवेलेबिलिटी करवाता है बहुत सारे बुक्स की, एक तरीके की ये ऑनलाइन लाइब्रेरी भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये कहता है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ये देगा स्टूडेंट्स को, दीक्षा और स्वयं। यहाँ आप देख सकते हैं जो दीक्षा है ना, दीक्षा को CIET वो एक स्ट्रेंथ देगा, जैसे संभालने के लिए, इसको आगे एक्सपेंड करने के लिए CIET देखेगा। तो आप यहाँ पे कुछ फॉर्म्स आई हैं, फुल फॉर्म्स, ये हमें ज़रूर देखना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दीक्षा का मतलब क्या है, D फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये क्या आएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज, पीछे का जो SHA है ये शेयरिंग है, ठीक है। CIET ये क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एक स्वयं की ये फुल फॉर्म आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये 3 फॉर्म वैसे नोट कर सकते हैं साइड बाय साइड। तो ये एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्म है, ठीक है। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो फर्दर स्कूल में हायर लेवल पे बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बताएगा। तो इसमें आगे देखें NETF के मेन फंक्शन क्या है, फंक्शंस पे आए, यहाँ से क्वेश्चन आया है। ये कहता है ये प्रोवाइड क्या करता है, इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड एडवाइस। एविडेंस बेस क्या होता है, जो फैक्ट बेस पे है, ये ऐसे बात नहीं करता। इसके लिए इसको क्या कलेक्ट करेगा, जैसे हमने इनपुट की बात की, इसके बाद इसके पास बहुत सारा डाटा होगा, जो डाटा यूज़ करेगा एज ए एविडेंस बेस्ड एडवाइस देने के लिए। किसको देगा एडवाइस, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज़ को ये एडवाइस देगा, ठीक है। किससे रिलेटेड होंगी वो, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन से। ये कहता है कि जैसे बहुत सारे इनपुट्स, बहुत सारा डाटा इन्होंने इकट्ठा कर लिया कि हमारी एजुकेशनल लेवल पे क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, तो वो कलेक्ट करके सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट एजेंसीज़ को देगा। वो कहेगा कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन चेंजेस होने चाहिए जिससे हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत और इन्हांसमेंट हो।
देखिए सेकंड इसका क्या है, फंक्शन क्या बनेगा, बिल्ड करता है इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। ये क्या करता है, बिल्ड करेगा इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर जैसे लिटरेसी होती है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, ये ऐसे लोगों को तैयार करेगा जो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस होंगे। ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट को भी बनाएगा जो नई नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करके बच्चों को पढ़ाएंगे इन द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखिए थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनविजन स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट एरिया इन दिस डोमेन। ये कहते हैं जो थ्रस्ट एरियाज़ हैं ना, इनको और एक्सपेंड करेगा, इनको फाइंड आउट करेगा, उनकी एक स्ट्रैटेजी बनाएगा। ठीक है, इसी डोमेन में इसको इस बॉडी को काम करना है। आगे कहता है आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। देखिए मेजर जो अब चेंजेस आए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो रिसर्च